जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट इस तरह एक साथ बनाइएगा। मैंने जल्दी जल्दी लिखा है, इस वजह से थोड़ा सा काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो गई हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा था, सबसे पहले एंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक की, 4000 पूरा जाएगा, ठीक है। फिर आता है परचेज़, जो हमने क्रय किया है वो पूरा 19,000 का जाएगा, ठीक है। कोई भी रिटर्न नहीं है, इसी वजह से हम लोग इसमें माइनस कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद वेजेस आएगी, ठीक है, जो मज़दूरी दी गई है, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए मैंने एडजस्ट किया है, जो एडजस्टमेंट में 4,400 था, उसको मैंने एडजस्ट किया है इसमें, जो प्रीपेड किया गया था। तो ये 9,600 का बैलेंस आएगा, ठीक, 9,600 का। फिर उसके बाद टू कैरियर चार्ज 300 का आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ये सारे, इसी वजह से इसमें जाएंगे। फिर देखिए सेल, अब ये मैंने यहाँ पे इतना सेल्स किया है, ठीक है। यहाँ से हमारी फैक्ट्री या फर्म ने इतना सेल्स किया था 29,000 का। और लास्ट में जो अंतिम स्टॉक बचे वो कितने बचे, विक्रय 29,000 का हुआ। और जो क्लोजिंग स्टॉक थे वो लास्ट में कितने बचे, जो आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, वो 1200 जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद नीचे ही आप इसमें अब आप यहाँ ध्यान देते हैं तो अमाउंट आएगा 32,900, और इधर आएगा आपका 32,900। तो फिर जहाँ पे जो डिफरेंसेस आते हैं वहीं पे हम लोग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता करते हैं। तो यहाँ पे डेफिसिट अमाउंट पड़ रहा था, इस वजह से यहाँ पे लॉस निकलेगा। ये 2,700 कम था, ये 2,700 2,700 रुपये ये लॉस होगा, ठीक है। और इसके बाद आप आएंगे पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग पीएल दोनों साथ में बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये प्रॉफिट होता तो ये बाई जीपी लिखा था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लॉस है, इसी वजह से डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है, आप लॉस है तो आप जान ही रहे हैं रूल उसका, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर शुड बी डेबिटेड। ये होता है आपका थर्ड जो नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे लॉस आया है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेंस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, तो ये डेबिट में जाएगा, ठीक है। रेंट और टैक्स ये आपका मैंने बताया था इनडायरेक्ट है, ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड है, इस वजह से ये जो 900 था, क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, इसमें सही से नहीं लिखा पाया है। जो 900 आपका था वो मैंने इसमें आउटस्टैंडिंग भी ऐड किया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इसी तरह इसमें एडजस्ट हो जाएगा और ये 1,000 रुपीज़ बन जाएगा। उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन और मशीनरी दिखाया है, टू डेप्रिसिएशन से 7,000 कॉस्टिंग थी, उस 7,000 थी वैल्यू उसकी, और उस पर 10% लगेगा। अगर डेप्रिशिएट होगा तो 700 बन जाएगा। फिर सैलरी जो थी वो भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 400 आपकी जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए फाइनल, यहाँ पे 4,800 का आपका टोटल अमाउंट आता है। और क्रेडिट साइड ऐसा कुछ नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ऐसा कुछ भी जिसमें फर्म को इनकम हो, इस साइड इनकम लिखी जाती है, या जितने भी आपको गेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है इसमें। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, तो बाई नेट लॉस लिख के हम लोग 4,800 कर देंगे। अब बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड में सबसे पहले करंट एसेट आपका है सेंडरी क्रेडिटर, जो सबसे पहले लिक्विडेट होते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा आपका 2,800, जैसा कि एज इट इज़ क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया था, एज इट इज़ उतरेगा। आउटस्टैंडिंग देखिए एडजस्टमेंट में था, ऊपर भी एडजस्ट हुआ है इसके रेंट एंड रेट टैक्स में, और यहाँ पे इसका स्पेसिफिक 100 रुपीज़ का अमाउंट दिखाया जाएगा, क्योंकि ये भी आपकी आती है करंट एसेट में ही आती, करंट लायबिलिटी में ही आएगी। आउटस्टैंडिंग कुछ किसी भी चीज़ का होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी करंट लायबिलिटी में आती है। उसके बाद आपका कैपिटल है, कैपिटल आपके क्वेश्चन में दिया था 20,000 का, तो उसमें से हम लोग ड्राइंग लेस करेंगे,
ठीक है। जितना हम लोग ड्रॉ किए, पैसा विड्रॉ किया है ओनर, उतना वो माइनस होगा, और लॉस जो हुआ है हमें, लॉस 4800 का हुआ है, तो वो भी एडजस्ट होगा, इसी से माइनस कर देंगे कैपिटल में से। तो फाइनल देखिए आप 13,400 आया है, 16,300 आपका 16,300 आपका ये आंसर आएगा, ठीक। और असेट्स में आप देखेंगे अगर, तो ये बैंक बैलेंस है, थोड़ी सी इंक फैल गई है इस वजह से, देखिए बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस आपका आता है करेंट एसेट में 3000 एंट्री हो जाएगी। सन्ड्री डेटर करेंट एसेट होती है, 5400 एज इट इज़ उतर जाएगा। मशीनरी 7000। अब देखिए इसमें हम लोग जो आपका एडजस्टमेंट में पॉइंट था डेप्रिसिएशन का, उसको हम लोग एडजस्ट कर दिए, इसमें 700, 6300 आएगा। उसके बाद प्रीपेड वेजेस, ये भी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री थी, ऊपर एडजस्ट हो चुकी है ट्रेडिंग एंड पीएल में। अब यहाँ पे भी हम लोग 400 एज इट इज़ जितने का उसको प्रीपेड किया था वो दिखा दिया। ये प्रीपेड है, वेजेस है, पहले से मैंने पे कर दिया है, इस वजह से इसको असेट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तक इसका इस वेजेस का काम नहीं लिया गया है, इसीलिए मैं इसको एज ए एसेट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक, साल के अंत में जो स्टॉक बचा हमारी फैक्ट्री का, वो हम एज ए एसेट दिखाते हैं। तो वो एज इट इज़ बुक का मैंने आप लोग 1200 एज इट इज़ उतार देंगे। ये देखिए 16,300 बैलेंस शीट मैच कर रही है। बैलेंस शीट बहुत ही रेयर केस में मैच नहीं करती है, तो इसी वजह से ऐसा बहुत कम ही होता है कि बैलेंस शीट कभी मैच ना करे। अगर मैच नहीं कर रही है तो ज़रूर हमारी एंट्रीज़ में प्रॉब्लम होगी ट्रेडिंग एंड पीएल में, या हमने बैलेंस शीट में कोई चीज़ गलती की होगी। बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है, ओके। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इसका, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड जितने अकाउंट होते हैं वो जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। फिर वहाँ से आपका या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, उसके बाद जाएगा पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में फिर हम लोग नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर वो ट्रांसफ़र हो जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में वो कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक्स, हैव अ गुड डे।